नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करने वाले हैं जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर, और उससे जुड़ी हर बात आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। और दोस्तों साथ में एक न्यूज़ आपको और दी जाने वाली है, वो है आपकी यूपी एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी नई वैकेंसी को लेकर कि आपकी आखिरकार भर्ती कब तक आ सकती है और कितनी वैकेंसी पर, ठीक है ना, यानी कितनी सीटें होंगी उसमें, ठीक है ना। वो सब बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस की जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरी देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। वीडियो को साथ में लाइक और शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए दोस्तों, हमने सुबह बताया था वीडियो में कि आपके 10 मार्च के बाद आपके मेरिट लिस्ट के आवेदन जो है चालू हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बार रिमाइंडर करा देता हूँ कि ये एकदम पक्की खबर है। ये आप विश्वास कर सकते हैं इस खबर पर, ये एकदम पक्की खबर है दोस्तों, कोई झूठ नहीं है इसमें। वो क्यों, देखिए पहले तो एक बात ध्यान से सुनिए। आपको ये लगता है कि आपकी जो भर्ती है, आपकी भर्ती पर ही टेंशन आ रही है, तो देखिए आपकी भर्ती के साथ साथ और भी भर्तियां हैं जो पेंडिंग में चल रही हैं। अगर ये इलेक्शन नहीं होता यूपी में तो आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो दोस्तों कब की पूरी हो गई होती, यानी कब की इसमें भर्ती प्रक्रिया पूरी निपटा दी, मतलब निपट गई होती। और ज्वाइनिंग है दोस्तों, जो सीट के हकदार हैं उनको ज्वाइनिंग दे दी गई होती, ठीक है ना। बट अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपकी इलेक्शन है। अब इलेक्शन की जो प्रोसेस है, सारे रिजल्ट वगैरह तक, वो आपकी 10 मार्च तक पूरी होने वाली है, ठीक है ना। अब जब इलेक्शन की जब प्रोसेस आपकी पूरी हो जाएगी 10 मार्च तक, तो दोस्तों प्रोसेस के बाद क्या होगा, ठीक है। प्रोसेस के बाद ये जितनी भी पेंडिंग में भर्ती हैं वो सारी उन पर ध्यान दिया जाएगा। अब देखिए पेंडिंग में कैसे, देखो ऐसी भी भर्तियां हैं जिनके रिजल्ट आ चुके हैं और उनके मेरिट लिस्ट लगना बाकी है, जैसे अपना जूनियर एडिट का एग्ज़ाम। ऐसी भी भर्तियां हैं जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं और उनका रिजल्ट आना बाकी है, जैसे अपनी यूपीएसआई का एग्ज़ाम। और ऐसी भी भर्तियां हैं जिनका रिजल्ट तो दूर, उनका भी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, ठीक है ना। ऐसी भी भर्तियां हैं। तो दोस्तों सब पर असर है बराबर। बस ये है कि किसी की प्रोसेस पहले हो चुकी है, किसी की बाद में, यानी पूरी तरह से कंप्लीट कोई भी प्रोसेस नहीं है इसमें, ठीक है ना। आप ये सोचो कि हमारी ही भर्ती पूरी नहीं हो रही, बाकी सब चल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भर्ती जहाँ थी वहीं रुक चुकी है, बस इतना मान लीजिए। लेकिन आपकी 10 मार्च के बाद ये आपकी सारी भर्तियां हैं तेज़ी पकड़ेगी, क्योंकि 10 मार्च के बाद उस पर काम ही क्या है, इस इलेक्शन का सारा जो मामला है वो निपट जाएगा। फिर काम क्या बचा, फिर दोस्तों कोई भी काम नहीं बचा। काम बचा तो ये सिर्फ कि जितनी भी पेंडिंग में भर्तियां हैं, जिनकी मेरिट लिस्ट के आवेदन जो है लगने हैं, किसी के दोस्तों रिजल्ट डिक्लेयर होना है और किसी के पेपर होने बाकी हैं, तो ये सारी प्रोसेस आपकी स्टेप बाय स्टेप होने वाली है, यानी सारा की सारा ध्यान इसी पर फोकस रहने वाला है, ठीक है ना। जब ये सारी भर्ती आपकी पूरी हो जाएगी तो दोस्तों नई भर्ती भी निकल सकती है। देखिए यूपी एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी के पीजीटी के बारे में मैं बता दूं, आप वेट कर रहे हो पॉसिबल हो तो देखिए आपकी जो यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड, इस पर भी सीधा असर किसका पड़ा है, तो वो पड़ा है दोस्तों आपका यूपी इलेक्शन का। अगर आपका इलेक्शन नहीं होता तो विश्वास मानिए आपकी भर्ती का विज्ञापन कब का आ चुका होता और आप फॉर्म फिल कर चुके होते। लेकिन अभी जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है वो आपके किसकी वजह से, इलेक्शन की वजह से, ठीक है ना। आप लेकिन फिर भी हम जानकारी दे देते हैं कि आखिरकार यूपी एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी में सीटें कितनी हैं। सीटें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, तो देखिए सीटें हैं दोस्तों, अब एलटी ग्रेड की अगर हम बात करें तो 8000 सीटों की जो है दोस्तों बात है, चल रही थी कि एलटी ग्रेड में आपकी 8000 सीटें जो है निकलेंगी। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब इसका अध्याचन हुआ, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि एलटी ग्रेड का जो है अध्याचन हुआ है, और जब अध्याचन हुआ उस अध्याचन में दोस्तों कितनी सीटें निकल कर आई, तो वो आपकी सीटें निकल कर आई थी 9000 प्लस। यानी अध्याचन वो चीज़ है जिसमें सीटें कम भी हो सकती हैं और जिसमें सीटें बढ़ भी सकती हैं, यानी कम होने के चांसेस तो दोस्तों ना के बराबर हैं, लेकिन आपकी सीटें इसमें बढ़ती ही हैं या फिर उतनी ही रहती हैं, इतना फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना।
अब देखिए सीटें तो मैंने आपको बता दी 9000 के करीब, ठीक है। इतनी सीटें दोस्तों आपकी आनी है। सीधा असर पड़ा किसका? अध्याचन का। क्योंकि दोस्तों बहुत से कॉलेजों को, स्कूलों को वो छोड़ देते हैं कि यहाँ पर टीचरों की कमी नहीं है। ये कहकर, ठीक है ना, ये गलत है। लेकिन अब देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बात कर लें हम, कि यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में हम सुन रहे थे, ठीक है ना, और मंत्री जी के बयान भी थे कि आपका यूपी टीजीटी पीजीटी जो है 15 फरवरी तक आ जाएगा। कुछ भी घंटा देखने के लिए नहीं मिला। आपको मिला? मुझे तो दोस्तों अभी तक नहीं मिला। अब एलटी ग्रेड कब तक निकलेगा ये मैंने आपको बता दिया। अब यूपी टीजीटी पीजीटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब आपका एलटी ग्रेड का जो है अध्याचन चला था, ठीक है ना, अध्याचन चला था तो उसी में एक बैकग्राउंड में प्रोसेस भी चली थी। एक और प्रोसेस चली थी, वो थी आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी, यानी एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों के अध्याचन जो है साथ साथ चले थे। वैसे हम सुन रहे थे कि यूपी टीजीटी पीजीटी में सीटों की संख्या आपकी 25,000 प्लस होंगी। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, और ये सब जानते हैं, क्योंकि यही सुना था आपने, हमने और सबने। लेकिन जब रियलिटी बाहर आई, यानी जब अध्याचन हुआ तो कितनी सीटें रह गई? जब अध्याचन हुआ तो दोस्तों आपकी 900 क्या कह रहा हूँ मैं, आपकी 25,000 से सीधे सीधे आपकी 20,000 सीटें रह गई। वैसे 20,000 सीटें भी बुरी नहीं है, लेकिन 20,000 सीटें जो है रह चुकी हैं दोस्तों। तो अध्याचन में दोस्तों मैंने क्या बोला था, आपकी सीटें घट भी सकती हैं और आपकी सीटें बढ़ भी सकती हैं, ठीक है ना। अब जूनियर एडिट के, अब देखिए ये कब तक आएगा, तो देखिए इसका भी जवाब वही है। अगर आपका इलेक्शन नहीं होता तो ये भी भर्ती आपकी कब की आ गई होती, ठीक है ना। और लास्ट में क्या होता? लास्ट में यही होता कि एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम दें या यूपी टीजीटी पीजीटी का, ठीक है ना। अब ये तो बात हो गई इसकी। अब दोबारा से हम जूनियर एडिट की बात करते हैं, उसमें सीटों की संख्या को लेकर। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए उसमें सीटों की जो संख्या है, सीटों की संख्या जो है दोस्तों आपकी 6,000 के करीब हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके अधिकारी वगैरह कह रहे हैं कि आपकी सीटों की संख्या जो है वो 6,000 के करीब हो चुकी है, ठीक है ना। अब जब 6,000 के करीब आपकी सीटों की संख्या होगी तो लाजमी बात है कि आपकी गुणांक की जो कट ऑफ है वो सीधे सीधे डाउन हो जाएगी। ये तो आप जानते हैं ना, सीधे सीधे डाउन हो जाएगी, क्योंकि देखिए बहुत सारा असर पड़ा है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ, ठीक है ना। बहुत सी जो सीटें हैं उनकी तो दोस्तों कट ऑफ जो है बहुत कम जाने वाली है, ठीक है। सीट क्या, एक तरह से सब्जेक्ट कह सकते हैं हम, उनकी जो कट ऑफ है वो दोस्तों कम जाने वाली है। अब कैसे कम जाने वाली है तो दोस्तों ये आप खुद जानते हैं कि कैसे जाने वाली है। जैसे जैसे 3 लोग हैं, 3 में से एक सीट के लिए आवेदन हुए, ठीक है ना, एक सीट के लिए आवेदन हुए तो मेरिट लिस्ट आपकी जाएगी 2, ठीक है ना। लेकिन जब आपके 2 सीट के लिए आवेदन हुए तो मेरिट लिस्ट कितनी डाउन हो जाएगी? उतनी ही डाउन हो जाएगी, यानी जितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी उतनी ही मेरिट लिस्ट अप होगी दोस्तों। ये डाउन होगी, ठीक है ना। तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए दोस्तों, जूनियर एडिट के लिए, ठीक है ना। ये आपकी भर्ती, आपकी सीटों की संख्या तो आपकी बढ़ चुकी है, ठीक है ना। बाकी प्रोसेस आपकी जो आप ही के सामने है दोस्तों, जो भी है आपकी 10 मार्च के बाद आपकी सारी की सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जो है पहले की तरह। आपको ये पता भी नहीं पड़ेगा कि आपके बीच में इलेक्शन है या नहीं है, इतना वैसे पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो भी है देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको शेयर दोस्तों सबसे ज़्यादा करनी है। शेयर क्यों करनी है दोस्तों? क्योंकि अगर जितना आप शेयर करोगे उतनी ही हमारे चैनल पर लोग जुड़ते जाएंगे, ठीक है ना। और देखिए साथ में आपको चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी का जो बटन दे रखा है अगर उसे क्लिक करेंगे तभी हमें नोटिफिकेशन प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है ना।
तभी हमें नोटिफिकेशन जो है प्राप्त होता है ना, इतना तो आपको पता होगा। तो आपको घंटी का बटन ज़रूर दबाना है सब्सक्राइब के साथ, ठीक है ना। और दोस्तों डेली वीडियो देखना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं एक महत्वपूर्ण जो है वीडियोज़ जो है बनाने वाला हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। आप हमें टॉपिक बताना कि आप किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।